नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। हमने पहले भी वीडियो डाला था कि आज से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। फ्री रिवीजन क्लास जो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो फ्री रिवीजन क्लास आज से शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ स्तर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, अगर उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर महत्वपूर्ण हो सकता है नहीं, महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था को वैसे भी पढ़ने में काफ़ी समस्या होती है, तो आप एक रिवीजन के तौर पर भी देखते जाइएगा कि किस तरीके से आप सही कर पा रहे हैं, कितने प्रश्न सही नहीं कर पा रहे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे अभी या फिर आगे आएंगे, वो सारे के सारे प्रश्न या तो प्रीवियस ईयर से होंगे या तो हमारे नए फॉर्मेट किए हुए प्रश्न होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ साथ नए प्रश्न भी पाते जाएंगे। तो आप देखते जाइएगा आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न गलत कर रहे हैं। आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट लिख दीजिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में हम बहुत ज़्यादा समय डिस्क्रिप्शन पर नहीं देंगे। कुल मिला के हम समय डिस्क्रिप्शन पर देंगे ही नहीं, हम केवल देखेंगे प्रश्न और उसका सही उत्तर। आप भी नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या है। जैसे किस तरीके से लिखना है वो भी बता दूं मैं। अगर जैसे प्रश्न नंबर 1 है, उससे आप खुद का मुआयना कर पाएंगे मेरे उत्तर बताने से पहले, आप अगर लिख पाए तो। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, उसके लिए आपने ए लिया है तो 1 का ए लिखिएगा, 2 है उसके लिए सी लिया है तो 2 का सी लिखिएगा, 3 है उसके लिए डी लिया है तो 3 का डी लिखिएगा। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे तो आप खुद का मुआयना कर पाएंगे, खुद का अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे, सबसे झूठ बोल सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरुआत करते हैं। और आज ये शुरू का थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास था, शुरू था इसलिए मैं इतनी बातें बोला, नहीं तो नेक्स्ट क्लास से आपको सीधे प्रश्न मिलेंगे और आप उसके उत्तर देते जाइएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित। ये भाग 1 है, इसके बाद भाग 2 भाग 3 जो भी आएंगे। ध्यान रखेंगे जो नए व्यूवर हैं, सोमवार से शनिवार ये क्लास आएगी सुबह 9 बजे। तो अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो करना होगा करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813 या चार्टर्ड एक्ट 1833। आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही उत्तर बताता हूं मैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1973, और इसके तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय बनाने की व्यवस्था की गई थी और बनाई भी गई थी। शायद 1974 में बन गया था उच्च न्यायालय। और इसके कौन मुख्य न्यायाधीश थे और क्या क्या प्रक्रियाएं थी, वो सारी प्रक्रियाएं आपको क्लास में मिल जाएंगी, जो हमारा वो एनालाइजर ऐप में जो क्लास चलता है उसमें। बाकी अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या फिर नहीं किए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसके अगल बगल यानी रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 ये है और सूची 2 ये है, और इसको मिलान करना है कौन से अधिनियम में कौन सी चीज की शुरुआत की गई। जैसे नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम में की गई, ये आपको जोड़ी मिलाना है, और उसके लिए आपको ये उत्तर प्रश्न भी दिया हुआ है। तो सही इसका उत्तर होगा 2, 1 और 3। अर्थात किस तरीके से बनेगा, ए का 2 बनेगा, यानी नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में की गई। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम यानी 1773 में की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1973, या उसी को हिंदी में नियामक अधिनियम बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1973 नहीं 1773। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन सी, मतलब जो ये सी है, सी का होगा आपका 3, यानी सीधा चार्टर्ड अधिनियम 1813, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया चार्टर्ड अधिनियम 1833। तो ऐसे प्रश्नों में आप देखते हैं कि 1 या 2 ऑप्शन अगर आप मिला पाते हैं
यानी एक या दो जोड़ी मिला पाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे आसानी से बन सकते हैं। जैसे आप अगर इसी को मिला लिए होते तो भी आपका प्रश्न बन जाता। चलिए आगे देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? आपको मालूम होगा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका व्यापारिक एकाधिकार था, यानी एक ही कंपनी जो थी वही भारत के साथ व्यापार करेगी, और वो कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी उसके अलावा और भी कंपनी तो ब्रिटेन में थी, लेकिन वो कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां की संसद से जो मंजूरी मिली थी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी। तो ईस्ट इंडिया को कंपनी को जो संसद से मंजूरी मिली थी, तो कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड को यह महसूस हुआ कि और भी कंपनियां जो हैं उनको भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई कि चाय का जो व्यापार होगा भारत के साथ, और चीन का जो व्यापार है, चीन के साथ जो व्यापार है इंग्लैंड का, उसको छोड़ करके सभी और व्यापार जो हैं और भी कंपनियों के लिए खोल दिए जाए। तो ऐसा प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? आपको बताना है 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। ऑप्शन बी है 1833 का चार्टर्ड 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। ऑप्शन सी है 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, या ऑप्शन डी 1873 का चार्टर्ड अधिनियम। आप अपना उत्तर कमेंट में लिखते भी जाएंगे। सही उत्तर होगा 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है, आपके पीएससी में भी आता है और व्यापम में भी आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चार्टर्ड अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। तो क्या ये कथन सही है? अभी हमने पढ़ा है कि हाँ, ये कथन सही है। 1813 में यह व्यापार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी चाय और चीन का व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। चाय मतलब भारत के साथ चाय का व्यापार में उसका एकाधिकार होगा, और चीन में भी जो व्यापार होंगे उस पर एकाधिकार होगा। बाकी सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, और इन एकाधिकारों के जगह पर सभी कंपनियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई इंग्लैंड के द्वारा। चलिए दूसरा देखते हैं। इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा देखते हैं। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। 1813 के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें किए गए, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए तो सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। यानी जो 3 जो नंबर है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये कथन गलत हो जाएगा। बाकी आप चार्टर्ड अधिनियम पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास में तो बताएंगे ही, बाकी आपको ध्यान से पढ़ते भी जाना है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है जो ज़्यादा समय में नहीं लूंगा, केवल प्रश्न और उत्तर ये थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, अलग बात है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर्ड एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833। आइए देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज और आ गया है, ये थोड़ा बीच में ऐड आ गया है। 1 ईयर प्लान जो है हमारा वो आ चुका है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सीजी व्यापम के लिए 3,999 रुपये फीस है। अगर आप ऑफर में ज्वाइन करेंगे तो 2,999 रुपये में आपको मिलेगा। एक मिनट, तो आधे में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं बता रहा था कि 1 ईयर प्लान है जिसमें आप कोई भी एग्ज़ाम दें, सीजीपीएससी का हो या व्यापम का, तो उसके लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो वीडियो है उसका फीस है 3999 रुपये, यानी 4,000 के लगभग। लेकिन 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है जिसमें 2999 रुपये में आप ले सकते हैं, और 1 टाइम पेमेंट करेंगे तो 2299,
और उसमें भी 50 स्टूडेंट में अगर आप आते हैं, शुरुआत में पेमेंट करते हैं तो 2199 रुपये में ले सकते हैं। इसके साथ आपको PDF और टेस्ट फ्री मिलेगा। अब बात करूँ ये 2999 रुपये की, तो इसको आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। CGPSC के लिए इस तरीके का इंस्टॉलमेंट है, व्यापम के लिए इस तरीके का है, PSC के लिए ऐसा है, और CGPSC प्लस व्यापम के लिए इस तरीके का इंस्टॉलमेंट है। यानी शुरू में आपको 999, फिर 30 दिन के अंदर 1000 रुपये देना पड़ेगा, इसके अनुसार फिर 1000 रुपये देना पड़ेगा। और जो लोग पहले से स्टूडेंट हमारे हैं, यानी जो पटवारी, हॉस्टल वार्डन, RI या SI का वीडियो कोर्स लिए हुए हैं, फुल वीडियो कोर्स, उनके लिए कुछ भी पैसा नहीं देना है, मात्र 999 का फीस होगा, लेकिन वो भी शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए होगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहें वो शुरू में ऑफर में ज्वाइन करें और आगे अपना पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं, क्योंकि कितने कोर्स आ रहे हैं, कितने पोस्ट आ रहे हैं, हर पोस्ट में एक क्लास ज्वाइन करेंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, बाकी आपका 2000-2500 रुपये में काम हो जाएगा। उसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे CGPSC व्यापम जो ज्वाइन करना चाहें उसको लिख करके भेज देंगे, तो इधर से आपसे बात कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है मार्लेमिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। आप चाहें तो अपना ऑप्शन नीचे लिख सकते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मार्लेमिंटो सुधार 1909। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नीचे कमेंट में लिखते भी जाइएगा आप उत्तर, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा इतना में, फिर लिख लीजिएगा, फिर आगे सही उत्तर देखिएगा। सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के अधिनियम में की गई थी, लेकिन संघीय न्यायालय की स्थापना आपको की गई 1935 में। तो दोनों में फर्क है, सर्वोच्च न्यायालय और संघीय न्यायालय में क्या फर्क होता है ये कंप्लीट वीडियो क्लास में आपको मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1935, बी है 1937, सी 1946, डी है 1947। सही ऑप्शन हो जाएगा 1937। 1935 के अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया, लेकिन स्थापित होते होते 2 वर्ष लग गए, तो 1937 में यह स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आप अपना सही उत्तर कमेंट में लिखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस तरीके से आज का प्रश्न जो है समाप्त हुआ। कल का जो टॉपिक होगा, कल का टॉपिक आपका होगा भारत का संवैधानिक विकास का ही भाग 2। तो इस तरीके से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।